हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते बढ़िया होंगे। ठीक है, आज हम लोग पता है क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग बायोलॉजी का ह्यूमन टीथ पढ़ने वाले हैं। टीथ में पता है उससे बहुत सारे सवाल आते हैं। तो टीथ से संबंधित क्या क्या सवाल आते हैं हम बता दें। सबसे पहले टीथ के बारे में ये सवाल आता है कि जो दांत होते हैं हमारे वो किस चीज़ के बने होते हैं। तो उसमें आपको पता होगा एनामेल के कठोर परत से बना होता है। ठीक है, दांत हमारा एनामेल से बना होता है, एनामेल के कठोर परत से बना होता है। और दांत बना होता है डेंडाइन की बनी होती है, और उसके ऊपर जो कवर होता है पीलापन उसको बोलते हैं एनामेल की परत होती है, जो हमारे दांतों को ना क्षय होने से बचाता है। अगर अधिक चॉकलेट खाने से अगर उस पर चिपक जाते हैं भोज्य पदार्थ तो वो आपका जो क्षय और परत होती है ना, एनामेल की जो परत होती है वो धीरे धीरे क्षय होने लगती है और उसमें एक छिद्र हो जाती है। उसी छिद्र को हम लोग बोलते हैं कैविटी हो गया। दंत छिद्र भी बोलते हैं, कैविटी कहते हैं। ये तो पता था आप लोगों को, लेकिन इसके साथ आपको प्रकार में भी देखना है, डाउट नहीं रखना है। प्रकार भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं अस्थायी दांत, एक होते हैं अस्थायी दांत। ये अस्थायी दांत क्या होते हैं कि ये हमारे जन्म से 2 साल तक, मतलब जो सबसे पहली दांत यानी 6-8 महीने की निकलती है उससे 2 साल तक आपको कम्प्लीटली दांत निकल जाती है, जो बचपन में होते हैं हम लोग, इसको हम लोग दूध के दांत भी कहते हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं अस्थायी दांत। अस्थायी इसलिए है क्योंकि वो दूध के दांत नहीं रहते हैं ना, झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, स्थायी में नहीं है। और उसके बाद जो दांत निकलते हैं ना उसी को बोलते हैं अस्थायी दांत, जो कि हमारे उम्र प्रांत चलते रहते हैं। तो इनकी संख्या टोटल 20 ही होती है। जो हमारे दूध के दांत होते हैं ना उनकी संख्या 20 ही होती है और इनको दूध के दांत कहते हैं। लेकिन जो 20 है ना उसमें 3 टाइप के दांत होते हैं। आपको सुने होगा कि दांत 4 टाइप के होते हैं, लेकिन बचपन में जो दांत होते हैं दूध के दांत उसमें 3 तरह के दांत होते हैं मात्र। 3 तरह दांत कौन होते हैं आपके? इंसाइजर होते हैं, कैनाइल होते हैं, मोलर होते हैं। प्री मोलर की संख्या नहीं होती है। इंसाइजर जो होते हैं ना उनकी संख्या 4 होती है। ठीक है, और आगे इंसाइजर इसको बोलते हैं, जो आगे के होते हैं ना काटने के दांत होते हैं उसको इंसाइजर कहते हैं। तो 4 होते हैं। बच्चों में भी आप लोग देखे होगा सबसे पहले यही निकलता है। ठीक है, और कैनाइल का मतलब होता है किनारे में तिरछे दांत होते हैं। हम एक जबड़े के हिसाब ले रहे हैं। ठीक है, एक जबड़े में आपका 10 हो जाएगा, दोनों मिला के 20 हो जाएंगे। और जो किनाइल होते हैं ना उसको हम लोग किनाइल 2 होते हैं, दोनों किनारे बगल में तिरछे दांत होते हैं फाड़ने के लिए। ठीक है, और प्री मोलर इनके नहीं होते हैं, डायरेक्टली क्या होते हैं चौवाना होते हैं, यानी कि मोलर होते हैं। वो भी 2-2 होते हैं, 2 इस साइड 2 इस साइड। ठीक है, अगर हम बनाना चाहें बच्चों के दांत तो कुछ इस टाइप का बनाना पड़ेगा हमें। इनका जबड़ा, ये जबड़ा है आपका एक जबड़ा। इसमें जबड़ा में क्या है, इनके 4 दांत ये तो है। ठीक है, ये 4 दांत निकलते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग इंसाइजर। ठीक है, बगल के भी दांत होते हैं जो तिरछा होते हैं ना, तिरछा होते थोड़ा सा नुकीले होते हैं, बगल के दांत ये भी होते हैं। ये आपके इंसाइजर हो गए आई, ये आपका सी हो गए केनाइन। ठीक है, और इसके जस्ट बगल में ये चौड़क प्रीमोलर होता है, जो कि वो नहीं होते डायरेक्ट। क्या होते हैं इनके चौड़क होते हैं, वो कितने होते हैं 2 होते हैं। आप बच्चों को भी दांत गिन सकते हो, है ना। ये आपके हो गए मोलर। रेट क्या हो गया आपका? मोलर हो गए। वो भी कितने होते हैं? 4। 4 का मतलब 2 इधर और 2 इधर, एक जबड़े का। ठीक है, तो इनका टोटल देखिए 4 ये इंसाइजर हो गए, इधर एक कैनाइल, इधर एक कैनाइल, 2 कैनाइल हो गया, और प्रीमोलर इधर 2 और इधर 2। टोटल 10 दांत होते हैं एक जबड़े में, और ऊपर वाले जबड़े मिला के 20 दांत ही होते हैं। दंत सूत्र की बात की जाए, क्योंकि दंत सूत्र बहुत आते हैं आपके। दंत सूत्र किनके? दूध के दांत वाले के हैं। तो दंत सूत्र की जब बात की जाए तो दंत सूत्र ऐसे निकालते हैं, आधा पार्ट का निकालते हैं। ठीक है, आधा पार्ट का। तो आधा पार्ट में हम देख रहे हैं कि जो इंसाइजर है और सी है और इनमें एम है, और इंसाइजर होगा, सी होगा और एम होगा, है। आधा पार्ट निचले जबड़े के, आधा पार्ट ऊपरी जबड़े के हैं। ठीक है, दंत सूत्र क्या है? आधा पार्ट ऊपरी और आधा पार्ट निचले। तो आधा पार्ट जो ऊपरी जबड़े में है तो आधा में आपको कितना लिखना पड़ेगा? 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि आधे की बात करें ना 4 होते हैं इंसाइजर, लेकिन आधा पार्ट में आपको 2 इंसाइजर आया और एक कैनाइल आया, एक इस टाइप था, एक कैनाइल आया। तो 2 हो गया, 1 हो गया। प्री मोलर तो होते नहीं है, तो उसी जगह पर आपको 0 डालना है। ठीक है, और मोलर आपके कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, आधा पार्ट। और आधा पार्ट नीचे वाला में भी, ऊपर वाला मान लीजिए ये हो गया 1 0 2, ये आपके दंत सूत्र हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका 20 आ जाएगा। कैसे? क्योंकि आधा लिए हैं आप, इसे 2 से करो, इससे 2 से करो, तो आपके कितने हो जाएंगे बताइए? 1 2 3 3 3 2 5 5 2 10 ऊपर और 10 ऊपर मिला के कितने हो गए? 20 हो गए। तो ऐसे आपके दंत सूत्र होते हैं। ये आपका मेन दंत सूत्र हो गए। दूध के दांत के दंत सूत्र यही होते हैं। ठीक है, और बात करते हैं अस्थायी दांत की। तो अस्थायी दांत में होता है, इनकी संख्या 32 होती है। अस्थायी क्यों बोलते हैं? क्योंकि दूध के दांत जैसे झड़ते हैं ना, उसे जगह पे दांत निकलते हैं, वो अस्थायी होते हैं, वो झड़ते नहीं है, वो जीवन पर्यंत चलते रहते हैं। खराबी हो जाती है तो उसको खुलवाना पड़ता है। ठीक है, अपने से नहीं जाते। जबड़ों में 4 प्रकार के दांत हो जाती है। ठीक है, इनमें कितने प्रकार थे? 3 प्रकार के थे। इसमें प्रीमोलर नहीं होती, इसलिए हम 0 लिखते हैं प्रीमोलर जगह पे। इनमें 4 प्रकार की दांत होती है। ठीक है, इंसाइजर, केनाइल, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर जो होते हैं आगे के दांत को बोलते हैं, जिसे बताएं हम, वो काटने के लिए होते हैं। केनाइल आपको भेदने फाड़ने के लिए तिरछे होते हैं, है ना, जिसको फाड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं, तिरछे होते थोड़ा सा।
और प्रीमोलर जो होते हैं जस्ट इसके जस्ट बगल में दो होते हैं कुचने के लिए, और लास्ट वाले जो दांत होते हैं पिसने के लिए। इनकी संख्या हम बुकिंग बताते हैं कितने होती है। ये भी एक जबड़े की हम बात कर रहे हैं, है ना, एक जबड़े की हम बात करें, जबड़े बना रहे हैं आपको, देख लो। एक जबड़े में मान लो निचली जबड़ा है, इसमें 4 दांत आपके होते हैं आगे के, चरखुट्टे टाइप के थोड़ा सा होती है, उनको बोलते हैं इंसाइजर है। इसके जस्ट बगल में थोड़ी सी नुकीला दांत होती है जो कि आपको फाड़ने के लिए काम आएगी, इसको बोलते हैं ये कैनाइल है। ये आपका इंसाइजर था 4 को, ये कैनाइल था। इसके जस्ट बगल में थोड़ी सी कुचनी वाली दांत होती है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रीमोलर। और सबसे लास्ट में हमारी चौड़ी चौड़ी दांत होती है चक्की की तरह, उसको बोलते हैं हम लोग मोलर। ठीक है, 3 वो आपका दांत हो गया मोलर। इधर भी बनाते, ये आपका हो गया मोलर। तो आप देख लो 4 आपका इंसाइजर हो गया, कैनाइल इधर एक और इधर एक, कितने हो गए 2 कैनाइल हो गया। प्रीमोलर 2 इस साइड भी और 2 इस साइड, कितने प्रीमोलर हो गए 4 हो गए। एक जबड़े की हम बात कर रहे थे। मोलर 3 इस तरफ है, इस तरफ भी 3 और इस तरफ भी 3, टोटल कितने हैं एक जबड़े में 6 आपके मोलर हो गए। तो एक जबड़े में आपके गिन लो 16 के 6 4 10 10 6 16 निचले जबड़े में, 16 ऊपर जबड़े में, कितने हो गए 32 दांत हो गए। इसका भी हम दंत सूत्र निकालते, ठीक है, इसका हम दंत सूत्र निकालेंगे यहाँ पे दंत सूत्र। तो आपको सबसे पहले आधा वाला वही हिसाब करना है, क्या लिखना है इंसाइजर कैनाइल प्री मोलर और मोलर, बटा नीचे भी होगा इंसाइजर कैनाइल प्री मोलर और मोलर। इंसाइजर कितने हैं आपके आधे भाग में, 4 में से आधे भाग में देखो 2 है, आपको इंसाइजर 2 लिखना है, कैनाइल को 1 लिखना है क्योंकि इस भाग में आपको एक तरफ में एक ही है, और प्रीमोलर 2 था, प्रीमोलर को 2 लिखना है, और मोलर को कितना लिखना है 3 लिखना है। उसी प्रकार से दूसरे जबड़े में भी होगा, ये आपका हो गया दंत सूत्र। 100 में करके 32 लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा 2 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ना ये आधा से जस्ट डबल इधर भी है ना, 2 इंसाइजर लिए 2 इधर रह गया, एक इधर भी रह गया, 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 3 जोड़ दो सबको, 2 3 3 5 5 3 3 8 8 दूनी 16 ऊपर 16 नीचे, 16 16 मिलकर हो गए 32। ये आपके दंत सूत्र बहुत परेशान करता है एग्जाम में दंत सूत्र। सारे एग्जाम में आपका दंत सूत्र से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ना, तो इसलिए सोचिए दांत पे एक हो जाए मतलब दंत सूत्र के बारे में। तो ये आपका अस्थाई दांत अस्थाई दांत का दंत सूत्र था, ठीक है, और ये आपका अस्थाई दांत का दंत सूत्र था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा दंत सूत्र फॉर्मूला कैसे निकाले जाते हैं और क्या होते हैं, ये याद करना, ठीक है। ये आपका दंत सूत्र अस्थाई वाले का हो गया और ये आपका दूध के दांत का हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में आए, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम और कुछ और अच्छा बताएंगे, ठीक है।